स्टूडेंट्स, हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं कोनिक सेक्शन। ओके, तो कोनिक सेक्शन में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पैराबोला के बारे में जितने भी कंसेप्ट थे वो हम लोगों ने सीख लिए थे। तो इसी को हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज अपने पास है 11.2। ओके, तो एक्सरसाइज 11.2 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या क्या बोला गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। देखो सबसे पहले हमें इसमें क्या क्या निकालना है, फोकस निकालना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला बताना, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। जैसे सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है y² = 12x। अब सबसे पहला तो काम ये हमारे पास जो इक्वेशन लिखी हुई ये वाली है, ये इक्वेशन अपने पास किसकी है, पैराबोला की। तो पहला तो काम हमें ये पता करना पड़ेगा ये जो पैराबोला है वो किस एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक बताया था। देखो यहाँ पे x और इधर अपने पास क्या लिखा हुआ है y। तो जिस साइड पावर कम होती है तो पैराबोला उसी साइड के अलोंग बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे पावर कितनी है 1, मीन्स ये जो पैराबोला बनेगा वो कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। पहली चीज़ तो ये वाला पैराबोला कहाँ बनेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब एक चीज़ नोटिस करना आप यहाँ पे, ये जो हमारे पास वैल्यूज लिखी हुई हैं ये पूरी की पूरी हैं कैसे, देखो ये पूरी जो वैल्यू एक्चुअल में है कैसी, पॉजिटिव है। अब क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव इसलिए जो पैराबोला बनेगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो ये पैराबोला कुछ इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। ओके, अब इसमें प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, और यहाँ पे ये क्या अपने पास होता है, फोकस होता है। तो फोकस के इस वाले पैराबोला के केस में जो फोकस के कोऑर्डिनेट बताए थे वो आपको बताए थे मैंने a,0, और इसी में एक चीज़ बताई थी मैंने, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ पे ये जो इक्वेशन होती है ये, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, x = a होती है। और एक चीज़ मैंने बताया था लेटस रेक्टम। पैराबोला आपका चाहे कैसा भी बनाओ तो सभी में जो लेटस रेक्टम की लेंथ होती है वो कितनी होती है, 4a होती है। तो इतना हमने बता रखा था। अब देखिए इसमें आगे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे क्वेश्चन में ये दे रखा है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, y² में दे रखा है 12x। ओके, तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग विद। ओके, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे y² = 4ax से। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना ये आ जाएगा 4a, ठीक है। तो 4a = अपने पास आ जाएगा 12, 4 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम्स, देन a = अपने पास कितना आ जाएगा 3। तो मेन काम हमें क्या होता है, जो a की वैल्यू निकालनी होती है। जब हमारे पास a की वैल्यू निकल आई है, अब इसके बाद हमसे देखो क्या क्या पूछा गया क्वेश्चन में। सबसे पहले पूछा गया था फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a,0। तो इसके हिसाब से हमारे पास कितने हो जाएंगे 3,0। फर्स्ट ये अपने पास हो गया है। सेकेंड हमसे ये पूछा गया है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब देखो ये जो पैराबोला वो कहाँ बना है, एक्स एक्सिस का अलोंग। तो इस वाले में नेक्स्ट अपने पास एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला की जो एक्सिस है वो एक्चुअल में अपने पास क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसके अलावा हमसे क्या पूछा गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट हमसे पूछा गया कि डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी। तो इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x = a की वैल्यू कितनी है 3। तो x = 3, और इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं इस तरीके से, यहीं पे इस वाले को x - 3 = 0। तो ये अपने पास क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई है। एंड लास्ट हमसे क्या पूछा गया इसमें, लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम। तो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम क्या होगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a होता है। तो इसके हिसाब से 4 = कितनी है 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 यूनिट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे जो भी लेंथ होती है तो लेंथ की कोई ना कोई यूनिट होती है। अब हमें तो पता नहीं ये मीटर में होगा, सेंटीमीटर में, कुछ पता नहीं, इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, लास्ट में यूनिट लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये फाइंड आउट कर लेते हैं जो भी क्वेश्चन में बोला गया। तो एक क्वेश्चन अपने पास हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इसके बाद तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, x² = -9y, ये हमें दे रखा है। तो सबसे पहला तो काम हमें ये पता करना होगा कि ये जो पैराबोला है वो किस एक्सिस के अलोंग बनेगा। तो इसका सिंपल सा लॉजिक देखो क्या बताया था। सबसे पहले पावर्स देखो, यहाँ पे y की पावर 1 है और x पावर कितनी है 2। तो इसका लॉजिक क्या बताया था कि जिस साइड पावर कम होती है पैराबोला उसी एक्सिस का अलोंग बनता है। तो ये क्लियर हो गया, ये पैराबोला y एक्सिस का अलोंग बनेगा। बट एक्चुअल में ये पूरी वैल्यू है कैसी, नेगेटिव है। तो ये पैराबोला तो बनेगा बट कहाँ बनेगा, y एक्सिस पे, और y एक्सिस में भी कहाँ पे भी, नेगेटिव डायरेक्शन में। मतलब ये पैराबोला कुछ इस तरीके से अपने पास बन जाएगा, ठीक है।
तो ये जो पैराबोला बनेगा अपने पास वो कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास। ओके, तो ये पैराबोला हमारे पास इस तरीके से बन गया। तो अब एक चीज़ सुनो बेटा, ये तो वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स तो 0,0। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्या लाएगा, फोकस। तो इस वाले केस में जो फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे वो कितने होंगे, 0,-a होंगे। वर्टेक्स ये रहा। अब इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो एक्चुअल में कहाँ होगा, यहाँ पे। और ये जो इक्वेशन होगी वो किसकी होगी, y = a होगा। सही है। तो अब सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग डाल के सॉल्व करते हैं। क्या हमारे पास लिखा है, ये x² = -9/। जैसे कि इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर्स होते हैं वो नेक्स्ट ईयर 12th में आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा यहाँ पे।